नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह लाहौर के अंदर जिस दिन पहुंचे फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अदारे जो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन अकरम, यहाँ पर सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात हों, वफाकी मुलाजमिन के मुतालबात हों या फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन के मुतालबात हों, इस टाइम पर जो सरकारी मुलाजमिन हैं या फिर जो मुलाजमिन की तंजीमें हैं, मुलाजमिन की जो यूनियंस हैं, वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हैं मुलाजमिन की डिमांड्स को लेकर, मुलाजमिन के चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में गुफ्तगू सुनी है, तो यहाँ पर अगर बात करें सूबा पंजाब की, तो पंजाब में सरकारी मुलाजमिन के काफ़ी ज़्यादा मुतालबात हैं। सरकारी मुलाजमिन ने एक लिस्ट हुकूमत के सामने रखी है चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में, जिसमें सबसे पहला और बड़ा मुतालबा पंजाब में सरकारी मुलाजमिन का डिस्पैरिटी अलाउंस 30% का है। तो ये कोई नया मुतालबा नहीं है, इससे पहले जो वफाकी हुकूमत है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दे चुकी है। 30% वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी 30% DRA अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो उन मुलाजमिन को पिछले माह की तनख्वाह में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का इजाफा भी मिला है। लेकिन इस हवाले से पंजाब हुकूमत अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से तैयार नहीं है, और इस हवाले से हकीका पंजाब हो या फिर मुलाजमिन की दूसरी यूनियंस हों, उन्होंने एक मिलकर लाहे अमल तैयार किया है, और उसके तहत और उसके बाद पंजाब के सरकारी मुलाजमिन ने हुकूमत पंजाब को ये डेडलाइन दी है कि 18 सितंबर 2025 से पहले पंजाब के मुलाजमिन के मुतालबात पे अमल दरामद किया जाए, वरना फिर 18 सितंबर से पंजाब के जो सरकारी मुलाजमिन हैं वो लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर धरना देंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की डिमांड्स की, तो पंजाब के सरकारी मुलाजमिन का पहले नंबर पर मुतालबा है कि हमें भी वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस जो है वो दिया जाए। इसी तरह दूसरे नंबर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमिन मुतालबा कर रहे हैं कि पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के लीव इनकैशमेंट के हवाले से पुराने कवानीन को बहाल किया जाए, और लीव इनकैशमेंट का जो नया नोटिफिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए, उसको वापस किया जाए। ये भी पंजाब के सरकारी मुलाजमिन का जायज़ मुतालबा है। और इसी तरह जो तीसरा बड़ा मुतालबा है रूल 17A के हवाले से, कि रूल 17A को दोबारा से बहाल किया जाए, और मुलाजमिन के लवाहिकीन का जो हक़ है मुलाजमत का, ये उनको दोबारा से दिया जाए। ये भी मुलाजमिन का इंतहाई जेन्युइन मुतालबा है। इसके अलावा पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के हवाले से, और ख़ास तौर पर पंजाब के असातिज़ा कराम के हवाले से जो पेंशन इस्लाहात हैं, जो मुलाजमिन और पेंशनर्स की पेंशन पे कट लगाया गया है, उस हवाले से भी मुलाजमिन सरापा एहतजाज हैं कि पेंशन इस्लाहात को ख़त्म किया जाए, पेंशन के पुराने कवानीन को लागू किया जाए। तो इसी तरह पंजाब के सरकारी मुलाजमिन के इस टाइम पे चंद एक जेन्युइन मुतालबात हैं जो कि उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं, और इस हवाले से वो गाहे बगाहे एहतजाज भी करते रहते हैं। और अब आइंदा के लाहे अमल की अगर बात की जाए, तो 18 सितंबर को पंजाब के सरकारी मुलाजमिन ने डेडलाइन दी हुई है। पंजाब भर के मुलाजमिन लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर धरना देंगे, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब के मुलाजमिन की जो डिमांड्स हैं उन पर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें वफाकी मुलाजमिन की, तो वफाकी मुलाजमिन का इस टाइम पे मुतालबा है कि उनका जो हायरिंग अलाउंस या फिर रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है, जो कि काफ़ी अरसे से तकरीबन साल डेढ़ से अटका हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। क्योंकि वफाकी मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस तो बजट में ही दिया गया है, तो लिहाजा इस टाइम पे वफाकी मुलाजमिन का मुतालबा है कि उनको हायरिंग अलाउंस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, और साथ ही साथ जो पेंशन इस्लाहात लाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसी तरह अगर बात करें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन भी बार पंजाब से भी ज़्यादा दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, और सबसे पहला अहम तरीन और बड़ा मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन का भी है कि उनको 15% नहीं बल्कि वफाकी तर्ज पर 30% DRA अलाउंस दिया जाए। साथ ही साथ जो इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में इदारों की आउटसोर्सिंग की जा रही है, नजकारी की जा रही है, उसको ख़त्म किया जाए। मुलाजमिन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर नजकारी की बात करें, तो नजकारी तो इस टाइम पे ओवरऑल ऑल ओवर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों की, मुख्तलिफ महकमों की या फिर वजारतों की राइट साइजिंग की जा रही है, डाउन साइजिंग की जा रही है, या फिर नजकारी की जा रही है। तो इस हवाले से भी मुल्क भर के जो मुलाजमिन हैं वो परेशान हैं। और दूसरा इस टाइम पे मुलाजमिन के सरों पे जो तलवार लटक रही है पेंशन इस्लाहात के हवाले से, उस हवाले से भी मुलाजमिन परेशान हैं। तो चाहे वफाकी मुलाजम हो या फिर किसी भी सूबे से किसी भी मुलाजम का ताल्लुक हो, तमाम मुलाजमिन ही इस टाइम पे सरापा एहतजाज हैं।
اور درخواست کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نظر ثانی کرے اور ملازمین کے جو مطالبات ہیں انتہائی جائز مطالبات ہیں ملازمین کو 100% یا پھر 200% تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو حکومتی ایک وزارت ہے، حکومتی جو کمیشن ہے پی اینڈ پینشن کمیشن، اس نے سفارش پیش کی تھی کہ اس ٹائم پہ ملک بھر میں جو سرکاری ملازمین کو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے، میڈیکل الاؤنس ہے یا پھر جو کنوینس الاؤنس ہے، وہ انتہائی نامناسب دیا جا رہا ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پی اینڈ پینشن کمیشن تقریباً 1.5 سال پہلے یہ سفارش پیش کر چکا ہے کہ اس ٹائم پہ ملازمین کے الاؤنسز میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کم از کم 100% اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انتہائی جائز مطالبات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملازمین کے مطالبات کے بعد، ملازمین کے احتجاج کے بعد، ملازمین کے دھرنے کے بعد حکومت اس پہ عمل درآمد کرتی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔